नमस्कार बच्चों, आप सभी का एजुकेशन लेवल 24/7 में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। कुछ ही दिन मतलब कि 2-3 दिन रह गए हैं। ठीक है, इन 2-3 दिनों में आप लोगों के लिए हिंदी में आप लोगों के लिए 75 में से 75 नंबर कैसे लाएं। बिल्कुल माइंड फ्री रहकर आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों के 75 में से 75 नंबर आ जाएं। क्या नहीं चाहते हो आप लोग ऐसा? आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के लिए ऑन करना है, ताकि आप लोगों के लिए सभी विषय में आप लोगों को थोड़ी सी मार्गदर्शन में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे वीडियो में आप लोग देखकर खुश हो जाओगे कि हम क्या पढ़ रहे थे और नंबर मिलना कहाँ से। पूरी चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के लिए कि आप लोग सारी की सारी हिंदी, कुछ चीजों के लिए विशेष तौर से क्रम बाई क्रम जिस प्रकार हमने आप लोगों के लिए बताया आगे वीडियो में, उसी तरीके से आप लोग तैयार करना। आप लोगों के पूरे नंबर ना आए तो आप लोग बताना। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना ही होगा कि 100 में से 100 नंबर लाने के लिए कौन कौन से पहले चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, वह है आपठित बोध। आपठित बोध में क्या रहता है? आपठित काव्यांश रहता है और आपठित गद्यांश रहता है। इसमें अपने लिए याद नहीं करना पड़ते हैं। और कितने नंबर हो रहे कंप्लीट? अपनी 4 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी टाइम है, जिन बच्चों की बिल्कुल भी वीक तैयारी है, बिल्कुल 0 लेवल की तैयारी है, वह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा अध्ययन में से भी कर लेना आप लोग, थोड़ी सी ज्यादा चीजों में से प्रैक्टिस करना है, ताकि अपने जो भी अपन याद करें उनके लिए वह अपने लिए फंस जाएं। ठीक है, परीक्षा अध्ययन है, नवोदय, रेमिडियल मॉड्यूल है, और ये सैंपल पेपर वगैरह आते हैं, इनमें भी देख सकते हैं अपन, अदर चीज़ों में। तो लेकिन सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करना, ये 4 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों के लिए क्या करना है, जो 3 नंबर पर है वह क्या करना है? एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन अपने लिए आवेदन पत्र है, वह देख लेना है। तो ये उसमें भी क्या है? 4 नंबर की आप लोगों के लिए ये पत्र भी करना है, मतलब कि लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो वही भी करना है, बधाई पत्र वगैरह, और एप्लीकेशन भी करना है। तो ये इस पर थोड़ी सी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जो अब कौन सी आईएमपी है कौन सी आईएमपी नहीं है वो अभी उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी अपन बाकी अभी क्या कर रहे हैं, जो अपनी कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाने वाली बात कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा पढ़ो और अपने लिए नंबर पूरे हो जाएं। ठीक है, तो इस चीज पर थोड़ी ध्यान देना आप लोग। इसके बाद में अपन क्या करना है, ये टोटल है अपने 7 नंबर का, जिसमें से 4 नंबर का आपका निबंध आता है, 3 नंबर की संवाद लेखन विज्ञापन वगैरह आते हैं। तो इनमें से अपन अलग अलग आते हैं, ये 7 नंबर एक साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन मिलेगा, वह आएगा क्या? संवाद लेखन आ सकता है, विज्ञापन आ सकता है और अनुच्छेद आ सकता है। 3 नंबर में ये आता है। और 4 नंबर में जो क्वेश्चन रहता है, 4 नंबर के लिए रहता है निबंध और रूपरेखा। ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी पहले आप लोग ये 3 नंबर तैयार करना, ज्यादा टफ नहीं है, सरल ही रहते हैं। और इसके बाद में आप लोग क्या तैयार करना है, ये निबंध तैयार करना। निबंध बहुत सरल लिखना है, ये 4 नंबर में आता है, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग क्या करना है, सबसे पहले रूपरेखा लिखना है, मतलब जो से पॉइंट अपने लिए लिखना है वह, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, और बीच में जैसे प्रदूषण के प्रकार, जैसे प्रदूषण के बारे में एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों के लिए हम, तो प्रदूषण के प्रकार हो गए हैं। ठीक है, और उपसंहार हो जाएगा। किंतु प्रदूषण के प्रकार क्या है, अपने बहुत प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, या फिर मृदा प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ये प्रकार रहेंगे। ठीक है, इनके चाहे तो अपन व्याख्या भी कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 नंबर में आना है। 4 नंबर 120 शब्द लिखना है, 3 पॉइंट लिख दोगे, 4 पॉइंट लिख दोगे, आप लोगों के 120 शब्द हो जाएंगे आराम से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने लिए क्या 3 चीजें ये हो गई आप लोगों की, बिल्कुल 0 मेहनत में, ज्यादा मेहनत नहीं करना, आप लोगों के लिए 0 मेहनत में हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में आ रहे हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या है, कम मेहनत में नंबर ज्यादा। ठीक है,
तो कम मेहनत में नंबर ज़्यादा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी कम मेहनत में नंबर ज़्यादा रहे, जिससे कि आप लोगों के लिए ये जो 10 नंबर की आ रही है, ठीक है, काव्य बोध है। काव्य बोध में से 10 नंबर की जो आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे 10 नंबर की जो आ रही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है याद करने के लिए। अलंकार में आप लोग ज़्यादातर ये तीनों अलंकारों पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहले नंबर तो 2 अलंकार बहुत अच्छे से करना, उदाहरण सहित करना है, ठीक है। अतिशयोक्ति और अनुयोक्ति अलंकार, ये 2 अलंकार करना, पहले नंबर याद करना, याद तो सभी करना है, बाकी 2 तो कर ही लेना आप लोग, ये आते रहते हैं। इसके बाद में छंद क्या है, छंद की परिभाषा आप लोग कर लेना है, ठीक है। रस के अंग, रस के प्रकार, ये कर लेना है, स्थायी भाव वगैरह, और ये बाकी की परिभाषा, ये प्रबंध काव्य ये होते हैं थोड़ी थोड़ी से, ज़्यादा टफेस्ट चीज़ नहीं है, आप लोग आराम से इनके लिए तैयार कर सकते हो। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन भी उठते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों के लिए जो तैयार करना है वह क्या रहेगी, भाषा बोध, ठीक है। भाषा बोध में क्या रहेगा, आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। कैसे, जैसे अभी मुहावरे हैं आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इनके लिए अपनी मात्रा याद कर रिवाइज करना है। मुहावरे हैं, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द हैं, वाक्यांश वगैरह, जी अपने लिए क्या रिवाइज करना है, इनमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में संधि है, समास है, वाच्य, इनके लिए ये क्या करना है, ये भी याद करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए थोड़ी सी, ये दोनों में थोड़ी थोड़ी याद करने वाली चीजें हैं, बाकी ऐसी नहीं है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ याद करना हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ विशेष बातें नहीं है जो आप लोगों के लिए याद करना है। तो ये दोनों चैप्टर आप लोग फिनिश कर दोगे आराम से, ये ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, आराम 2-2, 3-3 घंटा पढ़ोगे आप लोग, आराम से खत्म कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में अपन कृति का भाग 2 के लिए अभी छोड़ के चल रहे हैं। इस सबसे पहले आप लोगों के लिए और नंबर के क्वेश्चन उठवा रहे हैं, जो आप लोगों के भरोसेमंद नंबर रहेंगे। पुनः अपन यहीं पर आएंगे, तो आप लोगों के लिए क्या करना है, अब जो रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रहेगा वह याद आप लोगों के लिए याद करना। पहले नंबर यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, लेखक परिचय, ठीक है। क्या रहेगा, लेखक परिचय। लेखक परिचय आप लोगों के लिए ज्यादा नहीं, 3-4 याद करना है आप लोग बढ़िया से। अब कौन कौन सी याद करना वही भी हम आगे आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये सारी चीजों को छोड़ते हुए अपने लिए क्या करना है, लेखक परिचय करना है, ठीक है। इसके बाद में जो करना है आप लोगों के लिए व्याख्याएं करना है, 3 नंबर में आती हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हम नहीं बता रहे अभी, मात्र जिन चीजों पर आप लोगों के लिए टिक लगा रहे हैं वही चीज आप लोग बहुत अच्छे से कम याद करना है, ज्यादा नहीं करना है। लेखक परिचय इस बार जो आ रहा है 2 नंबर का आ रहा है, तो 2 रचनाएं कर लेना। भाव पक्ष कला, इनमें इनकी ज्यादा चीजें करना नहीं है, साहित्य में स्थान कर लेना है, और इनकी जो रहेंगी जी किस प्रकार का काम कर रहे हैं तो वो कर देना आप लोग, ठीक है। लेखक परिचय में और ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो इसके बाद में आप लोगों के लिए इसमें आ जाना है, ठीक है। 2 चीजें अपनी जी हो रहे हैं, और इसके बाद में आप लोगों के लिए करना है इनकी कवि परिचय, ठीक है। कवि परिचय जी हो रहा है, इनमें रहता है भाव पक्ष, कला पक्ष, इनमें रहती है भाषा शैली वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कवि परिचय हो जाएगा, इसमें 17 नंबर का उठ रहा है। तो और क्या रहेगा, जो इनकी व्याख्या भावार्थ वगैरह रहेंगी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा ये 2 अध्याय ये, और यहाँ पर 2 अध्याय ये, तो ये, और इसके बाद में आप लोगों के लिए करना है जो आगे आप लोगों के लिए याद करना वह बता दे रहे हैं आप लोग। तो इतने में आप लोगों के नंबर कितने हो रहे हैं, पहले हम टोटल करवा दें आप लोगों के लिए। 4 और 4 8, 4 3 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर के बाद में 2 नंबर का ये रहेगा तो हो जाएंगे 17 नंबर, और 3 नंबर की व्याख्याएं रहेंगी तो कितने 20 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और 2 नंबर का यहाँ पर ये रहेगा तो 22 और 3 कितने हो जाएंगे, 25 नंबर हो जाएंगे आपके। और 25 के बाद में 25 और 10 35 हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और 35 और 5 40 और 3 43 नंबर ये हो रहा है। 50% आप लोगों के नंबर अपन यहाँ से हो गए। कितने नंबर में से बोल रहे हैं, मात्र अभी 75 नंबर में से 43 नंबर आप लोगों के हो गए हैं,
ठीक है। मात्र अपन ने बहुत ही कम चीजें याद की हुई हैं अभी, तो आपने 50% से ज्यादा अपन यहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए हमने 2 चीजें नहीं बताई हैं जो आप लोगों के लिए आना है, ठीक है। तो वह कौन कौन सी हैं वह बता रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद में आप लोगों के लिए क्या करना है, कौन कौन से अध्याय, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये आप लोग याद करना है। इसमें से आप लोगों के लगभग 2 क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। तो अपन 2 क्वेश्चन यहाँ से कर देंगे, तो 2 नंबर का ये आएगा 45 हो जाएंगे, 43 43 और 2 नंबर और ऐड करेंगे तो कितने 45 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना है, फिर डायरेक्ट अपने लिए करना है गद्य की विधाएं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे गद्य की विधाओं में, अब इसमें आता क्या क्या है गद्य की विधाओं में, ठीक है। तो गद्य की विधाओं में आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, और आत्मकथा जीवनी में अंतर, इस प्रकार के अंतर रहते हैं। इसमें से ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा आप लोग ये और कर लें, आप लोग 50 नंबर प्लस हो जाओगे इतने में ही, ठीक है। तो इतने में अपन ने मात्र याद करने की चीज क्या क्या बताई आप लोगों के लिए। इसमें याद नहीं करना है आप लोगों के लिए, पत्र ज्यादा तरीके से याद ही नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर कर लोगे अनुच्छेद में और संवाद लेखन में और विज्ञापन में। निबंध अपन ने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहती, अपन खुद ही ऑटोमेटिक ही मतलब मन से ही लिख देते हैं, ठीक है। लेखक परिचय व्याख्याएं यहाँ से हो जाएंगी, और यहाँ से हो जाएगा कवि परिचय और इसका भावार्थ मतलब व्याख्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, और इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाए और गद्य की विधाएं हो गई। ये समझ लो इतना काम हो गया आप लोगों का, तो 50 नंबर प्लस पहुंच गए। अब इसके बाद में आप लोगों के लिए क्या करना है, अब अपने लिए जी विषय वस्तु पर याद कर लेना। आप लोग ये समझना कि अपन 100 नंबर के करीब हो जाएंगे, ठीक है। 75 में से आप लोगों के 75 सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये इनके लिए थोड़ी सी आप लोग क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो जो बातें आप लोगों के लिए बताएंगे, पहले नंबर तो आप लोग वो तैयार करना है और इसके बाद में दूसरी चीज तैयार करना है, ठीक है। तो अपन जो अभी हम बता रहे थे, हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास ये हो जाएगा, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसमें आ जाएंगे रीतिकाल और प्रयोगवादी का प्रगति, नई कविता, ये आ जाएंगे अपनी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गद्य की विधाओं का यहाँ पर जी हो जाएगा वर्णन। बस इतनी चीज अपन नहीं भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी इतनी ही अपन ने याद कर ली आप लोगों ने सही से, तो अपना काम हो गया, ये समझना आप लोग, ठीक है। तो ये अभी हमने ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप लोगों के लिए बताया है, और बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कुछ बिल्कुल मोस्ट IMP छटे हुए क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बता देंगे, जो बिल्कुल परीक्षा में आप लोगों के लिए मिलेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो के लिए लाइक करना और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों के प्रत्येक विषय की बिल्कुल जो कम मेहनत में आप लोगों के लिए ज्यादा किया करते हैं बच्चे, एक तरफ से याद करते हैं और पता चलता है कि जो चीज अपने लिए पढ़ना था वो नहीं पढ़ पाए। बच्चे क्या है क्वेश्चन आंसरों में बीत जाते जो विषय के रहते हैं, और जो याद करना है वही चीज नहीं करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से हमने आप लोगों के लिए बताया है, वही याद करना जो आप लोगों के लिए बताया है, ठीक है। और क्या करना है, क्रम से याद करना, पहले लिए आपतत बोध करना है, फिर आप पत्र करना, फिर ये संवाद करना, अनुच्छेद करना, विज्ञापन करना, निबंध करना है। उसके बाद में इन सारी चीजों के लिए अभी थोड़ी सी स्किप करके रखना है, बाकी कुछ देर बाद फिर पढ़ना है इनके लिए, ठीक है। बाकी फिर क्या पढ़ना है अपने लिए, काव्य बोध पढ़ना है। काव्य बोध में से सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है अपने लिए, अलंकार पर, इन दोनों पर करना तो सभी को है, सभी पर है, लेकिन इन दोनों पर पहले नंबर करना, क्योंकि ये हर बार आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में काव्य पढ़ लेना, फिर रस छंद अलंकार वो जी फिर बाकी की सेटअप रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अपने लिए क्या पढ़ना, भाषा बोध में सबसे पहले क्या पढ़ना है, उदाहरण जी मुहावरे पढ़ना है। मुहावरे लोकोक्तियां, अनेक शब्द शक्ति गुण सामान्य जी ये, और इसके बाद में संधि समाज ये देख लेना फिर, ठीक है। तो हमने बता दिया आप लोगों के लिए क्या क्या पढ़ना है इसमें से। फिर
इसके बाद में आप लोगों के लिए क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें छोड़ते हुए चलना है। फिर डायरेक्ट आप लोगों के लिए लेखक परिचय पढ़ना है। फिर इसके बाद में व्याख्याएं पढ़ना है आप लोगों के लिए। जैसे जी अपना कवर हो रहा, फिर गद्य की विधाओं को पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपने लिए यहाँ पर कवि परिचय पढ़ना है, व्याख्याएं पढ़ना है, और इसकी हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास या व्याख्या जो भी बोलते हो आप लोग, तो वो चीजें देख लेना, ठीक है। अपन इतने में 50 प्लस पहुंच जाएंगे। अब जिसको बिल्कुल 75 में से 75 ही नंबर चाहिए, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो 8 नंबर का अपन यहाँ पर कृति का भाग 2 के लिए छोड़ दिया है, फिर वो भी आप लोगों के लिए अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। तो 75 में से 75 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। बाकी इसमें भी आप लोगों के 75 नंबर आने के कैसे चांसेस है, 50 प्लस इसमें अपन चले गए, और 25 नंबर यहाँ से अपन जैसे 25 में से 20 नंबर भी दिए, तो लगभग अपने 75 डिस्टेंशन लगने की यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि परीक्षा संबंधी आप लोगों के लिए सारी अपडेट मिलती रहेंगी कि कौन कौन से विषय में कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, जो कि अपने लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना, और नंबर आप लोगों के लिए पूरे पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट विषय के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।